सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सातत्य एवं अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2। हमने हमने मैं यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है मेन। हमने आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल बताया था कि आखिर डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है, श्रृंखला विधि क्या होती है। ये वीडियो इसके पहले अपलोडेड है, वो देखने के बाद यहाँ पहुँचिएगा और आपने 1 to 4 क्वेश्चन देख लिए होंगे तभी आप यहाँ पहुँचे होंगे, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 5 ऑनवर्ड्स की। 4 हम अपलोड कर चुके हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 से 8 तक क्वेश्चन के लिए कहा गया है एक्स के सापेक्ष फलनों का अवकलन ज्ञात की। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सम फंक्शंस आर गिवन। ठीक है, जरा समझिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दिया गया है ना। थोड़ा राइटिंग गंदी है हमारी, मैनेज करिएगा। अब आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हर बटे अंश या अंश बटे हर, ऊपर अंश है नीचे हर है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि n लिखूंगा तो मैं अंश लिख रहा हूँ, d लिखूंगा मैं हर लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला इसका होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। लगा दीजिए फॉर्मूला। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना हिंदी लिखनी है और सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो देखिए आप यहाँ चूंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप कोई और क्वेश्चन लगा रहे होते, कोई भी और टॉपिक लगा रहे होते, उसमें बीच में डिफरेंशिएशन आ जाता है तो कुछ डायरेक्ट आप कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, हम इसको तो डिफरेंशिएट कर नहीं रहे, तो इसको हम लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। अब सावधान, हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे फॉर्मूला जो याद आ रहा है वो साइन एक्स का आ रहा है। नहीं, ये चीज़ एक्स होनी चाहिए, लेकिन ये एक्स नहीं है। तो अभी हमने बताया था कि अगर एक्स की जगह कोई और चीज़ लिखी होती तो आप मन में उसको एक्स मान लेते हैं। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज एक्स, यानी इसका डिफरेंस कॉज एक्स बोले तो ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये भाई साहब तो एक्स है नहीं, तो इन्हें फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी आपको डी बाई डी एक्स फिर करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का। ये शो भी करना पड़ेगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहां पहुंचे, हमने कहा देखो डिफरेंशिएशन कॉज एक्स का होता है, इट शुड बी एक्स, एक्स होना चाहिए, है नहीं। हमने कहा ठीक है आपको एक्स मान लेते हैं, तो इसको हमने फिलहाल क्या मान लिया, हमने इसको एक्स मान लिया। तो कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस होगा तो चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इसको प्लस बना दो, तो आ गया साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी को फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि भाई साहब तो एक्स थे नहीं, आपने जबरदस्ती उसको एक्स माना है, तो इसलिए जहां भी आप जबरदस्ती उसको मानेंगे उसको ओबलाइज करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है तो बहुत बड़ा अपान लिखने से बेहतर ये है कि इसको ब्रैकेट में बंद करो, इन भाई साहब को बाहर लिख दो। ठीक है, बाहर 1 अपान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया, चलेगा, आप कहीं दौड़ेगा। अब आप बस हो गया डिफरेंशिएशन। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी में हमको चेंज कर रहे हैं, ये तो लिखा रहेगा, इसको करेंगे तो ए एक्स का ए हो जाएगा, एक्स का 1 होता है, बी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो ए आएगा, तो यहाँ पर पूरा क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इंटू में ए आ जाएगा और यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटू में क्या आएगा, आप ना रब कर देना, पता लगा इतना लगा दिया, इंटू सी हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो गया। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए ए को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देना और सी को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देना।
इतना गैप मत कर देना, गैप हट जाएगा। और ये अपान में लिखा हुआ है, इसमें कोई फॉर्मूला वैसे फिट नहीं हो रहा है। वैसे कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सी और ए घुसा हुआ है इसलिए कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करिए और फंक्शन दिया है कॉज एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बीच में कॉमन ही लगा है, इंटू लगा है। ठीक है, अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल हैं, दोनों त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो हमने बताया था जब भी आपको डिफ्रेंशिएट दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में करना हो तो क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही करना है ना। अब इसके अंदर कैसे डिफ्रेंसिएशन हुआ इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पहले मानेंगे कि जो कॉस की पूरी फैमिली है फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा साइन सेकेंड फंक्शन है, और लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आएगा, बस हिंदी में लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बस काम खत्म। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर लड़के इंग्लिश में लिखते हैं। देखो यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स। आप जरा देखिए इसको डिफ्रेंशिएट तो करेंगे अलग की बात है, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर का मतलब है कि जो साइन एक्स पावर 5 है ना उसका होल पावर 2 है, यही मतलब होता है ना इस स्क्वायर का मतलब। ये एक्स की पावर 5 तो एंगल की पावर 5 है, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे लिखा दो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अभी हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमने केवल क्वेश्चन को नोट किया है और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखो ध्यान से, कॉस एक्स क्यूब, अगर आप चेन रूल पढ़े हों तो आपको बताया गया है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। हमने बताया था कि अगर होल पावर कोई चीज लिखी हो, अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आप इसको एक्स मान लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन टाइप का लिखा हुआ है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1। यहाँ चूंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आएगा 2x पावर 2 माइनस 1, यानी 2x लिखा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। x बोले तो जो ये लिखा है, मन में x मानेंगे लेकिन लिखेंगे यही जो लिखा हुआ है, तो इसका होगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5। लेकिन भाई साहब ये x क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आपने x मान लिया उठा करके। तो हमने क्या कहा था, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। समझ में आई बात। यहाँ पे आते हैं प्लस, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू, यहाँ देखिए जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने चले तो हमने देखा यहाँ पर कॉज एक्स होना चाहिए था, एंगल में एक्स क्यूब गड़बड़ कर दिया। क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उस कॉज एक्स का होता है, एक्स की जगह घुस गया जाकर के एक्स क्यूब, तो मैंने इसको मन में एक्स मान लिया, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस प्लस को ना प्लस बनाए रगड़ घिस करके माइनस बना रहे हो, ये ना करिएगा, ठीक है भाई। माइनस को प्लस करना है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस को माइनस करना है तो कटिंग होगी, तो आप ब्रैकेट में कर दो माइनस साइन एक्स क्यूब। अब चूंकि ये एक्स थे नहीं तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड फार्मूले में x की जगह कुछ और होगा तो उसको x मानेंगे लेकिन फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो आएगा 2, ये पहले कर दिया आपने, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5। यहाँ पे आते हैं, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने गए तो हमने कहा साइन एक्स होना चाहिए, एंगल में x होना चाहिए, यहाँ तो x पावर 5 घुसा हुआ है, तो हमने कहा ठीक है इसको कर दो कॉस एक्स की पावर 5 और x की पावर 5 को फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। आप कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यू आर डूइंग द डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चंस। अगर आप किसी और टॉपिक को लगा रहे होते, उसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज होता तो आप कर सकते थे, ठीक है। प्लस यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, चूंकि एंगल अलग अलग है इसलिए इनका कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, इंटू साइन एक्स की पावर 3, और एक्स पावर 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो एक्स पावर n का होता है ना n एक्स पावर n माइनस 1। अब बस हो गया क्वेश्चन आपका 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉज एक्स की पावर 5 इंटू इसका क्या होगा 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर पहले कर दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। वैसे तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन
आप चाहो तो थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन दिख रहा है बाहर लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, उनको भी लगेगा कुछ बाहर हवा हवा लग रही है और आपको भी लगेगा घर में थोड़ा सा शांति हो गई। ये निकल रहा है dy बाई डी एक्स बराबर, देखो ध्यान से, x की पावर 4 यहाँ पर है, x पावर 2 यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, है ना। कॉज एक्स क्यूब यहाँ पर है, नहीं कॉमन है। साइन एक्स पावर 5 यहाँ पर भी है, साइन एक्स पावर 5 कॉमन हो सकता है, साइन एक्स पावर 5 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, एक तो 5 दूनी 10, 10 एक्स स्क्वायर बचेगा, कॉज एक्स क्यूब बचेगा, कॉज एक्स क्यूब बचेगा, साइन कॉमन ले लिया है, कॉज एक्स पावर 5 बचेगा, माइनस यहाँ से 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो चुका है, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 में साइन कॉमन लिया है तो साइन एक्स पावर 5 बचेगा इनटू साइन एक्स क्यूब बचेगा। ठीक, राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। देखिए वैसे तो आंसर सही है, लेकिन एक बार चेक कर लिया करिए, कभी कभी कॉमन वन लेने में कहीं गलती हो जाती है तो वो फिर दिक्कत करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो पहले तो हम ये दिमाग में लाते ही नहीं, क्वेश्चन हमको आ रहा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को कंफ्यूज कर देते हैं। हम लिखना शुरू कर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज कि हम तो टफ थी, ये ससुरा तो हमको लगा रहा है। तो इसलिए आप सिंपली लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखो 2 तो अच्छा लिखा रहने दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जो अंदर लिखा हुआ है ना उसकी होल पावर हाफ है, ये मतलब होता है। बस पकड़ में आ गई गाड़ी, ये 2 बाहर लिख दो। अब देखो जब होल पावर होती है तो हमने क्या बताया, जब भी होल पावर लिखा हो ब्रैकेट के अंदर अगड़म बगड़म तगड़म रगड़म कुछ भी लिखा हो उसको आप एक्स मानेंगे। एक्स पावर एन का क्या होगा, एन एक्स कॉट एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस 1। समझ में आई बात। अब चूंकि ये भाई साहब एक्स तो थे नहीं, आपने दोस्ती एक्स मान लिया, तो इनको थोड़ा सम्मान देने के लिए इनको फिर डी बाई डी एक्स कर देते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 2 कट गया तो आ गया कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब यहाँ पे आते हैं, जब हम कॉट के पास पहुंचे तो कॉट एक्स का फॉर्मूला मेरे पास था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का था, यानी यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने क्या कहा, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एक्स की जगह जो लिखा होता है उसको हम एक्स मानते हैं, तो हमने इसको मन में एक्स मान लिया। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे आप, इसको चेन रूल कहते हैं, ये रूल कहलाता है चेन रूल। तो चेन में हर एक उसकी जो कड़ी होती है उसमें कोई कड़ी छूटी तो चेन टूट जाएगी, इसलिए इसका कोई कड़ी नहीं छोड़ेंगे, हर एक स्टेप शो करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेट करो, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस ये माइनस हाफ पावर है ना, तो ये अपान में जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। थोड़ा सा लिखने में अच्छा लगेगा इसलिए आप इसको लिख दीजिए 2x माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 7 है। चेन रूल हमने बताया है, श्रृंखला विधि, वो पढ़ने के बाद यहाँ पहुँचोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू कॉज रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा ही नहीं, हम बस क्वेश्चन को नोट किए और हमने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन की ऐसी तैसी, इसको लगेगा कंफ्यूज हो गया कि हम तो टफ थे ये तो क्वेश्चन लगा रहा है। आप लिखना शुरू कर दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज रूट एक्स। अब यहाँ करने के बाद रुकेंगे हम। देखो तब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हमको फॉर्मूला कौन सा याद आ रहा है, कॉज एक्स का याद आ रहा था। ये ध्यान है कि रूट जो है ये पूरे कॉज पे नहीं है, केवल एंगल पर है, और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है। एक्स की जगह रूट एक्स आ गया तो हमने इसको मन में एक्स मान लिया। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स एक्स बोले तो
रूट एक्स, और रूट एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट कर दोगे, रूट एक्स बोले तो एक्स पावर हाफ, तो आएगा माइनस साइन रूट एक्स, इसका क्या होगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। अब थोड़ा सा सही करके लिख दो, माइनस साइन रूट एक्स अपान 2, और ये माइनस का हाफ आएगा तो अपान में आएगा रूट एक्स आ जाएगा, तो माइनस साइन रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स। ये आपका 8th क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 5.2 का यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।